तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 585 और 13 है। ठीक है, तो हमें यहाँ संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऑप्शन तो दिख ही रहे होंगे आपको। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आएंगे, आपको जो एलसीएम है और एलसीएम यहाँ पर जो रहेगा 585, उसको एचसीएफ से भागा देना है। ठीक है, एचसीएफ से भागा देना है, यानी कि 585 है। ठीक है, यहाँ पर उसको भागा देना है एचसीएफ से तो यहाँ पर आ जाएगा 45। ठीक है, अब हमें इसके उस तरह के फैक्टर लेने, कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं। ठीक है, ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो गुना करने पर 45 आ जाए, लेकिन वो दोनों को प्राइम हो। ठीक है, तो को प्राइम हो ऐसे कौन से संख्या होंगे, तो हम पहले लिख सकते हैं 1 और 45। देखिए, को प्राइम का मतलब ये होता है कि उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना निकले। तो यहाँ पर 1 और 45 में एक के अलावा कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, ये दोनों गुना करने में 45 आ जाता है गुना करने पर। अब क्या करना है, 3 और 15 का गुना करेंगे तो भी 45 आ जाता है, लेकिन इसमें 3 कॉमन है। ठीक है, इसमें 3 कॉमन आ जाता है। हम क्या बोले थे कि इसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो ये संख्या नहीं हो सकता, ये संख्या हो सकती है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 5 और 9। ठीक है, 5 और 9 ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं कि इसमें हम एक कॉमन आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर से करेंगे अगर, तो 15 और 3 आएगा तो संख्या रिपीट हो जाएगी, तो हमें रिपीट संख्या नहीं लेनी है। तो हमें यही तीनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिसमें से एक ये एलिमिनेट हो गया, इसको ले नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर 1 और 45 लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अब हमें यहाँ पर दोनों जो संख्याएं जो होंगी ना, एक्चुअली संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, तो संख्याएं जो होंगी, वो पहली संख्या जो होगी वो एचसीएफ जो है उसमें हम या 13x या फिर 13y, यही संख्याएं हो सकती है, वो दोनों संख्याएं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इनको हम पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम पुट करेंगे, अगर इसको पुट करके देखेंगे हम x की जगह पर, ये दोनों जो संख्याएं आती है ना, वो x और y का वैल्यूज़ है। तो हम 1 और 45 अगर यहाँ पुट करते हैं और उनका डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आने चाहिए। तो अगर हम 1 और 45 अगर 13 यहाँ पर x की जगह 1 पुट करते हैं तो 13 आएगा, और यहाँ पर 45 पुट करेंगे अगर यहाँ पर, तो संख्या बहुत बड़ी आ जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हमें ये नहीं लेंगे हम, तो ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर सकते। अब हमें ये ट्राई करना है, तो यहाँ 13 और यहाँ 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 5 65 या 65 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 13 गुना 9। ठीक है, 13 यहाँ पर y की जगह 9 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 9 117। इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस जो है वो आ रहा है 52, जो कि हमारे ऑप्शन में ऑप्शन बी है, क्लियरली दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें ये ट्राई करने ही पड़ेंगे, और ये सबसे ईजीएस्ट तरीका मैंने बताया, इससे शॉर्ट तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, तो थैंक यू, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे बताओ।